हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो वंस अगेन एक बार फिर देखते हैं रियल एनालिसिस सॉरी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का नेक्स्ट लेक्चर। और इसमें अब तक अपन जो कर चुके, देखो भाई, पिछले जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर अपन ने पोजीशन इंटीग्रल फॉर्मूला, पासो समाकलन सूत्र और कुछ एग्जांपल्स कर लिए। और जहां तक आपने एग्जांपल किए वहां तक आपकी यूनिट नंबर सेकंड क्लोज हो जाती है। यूनिट नंबर सेकंड आप लोगों की क्लोज हो जाती है। तो वहां तक यूनिट फर्स्ट में चैप्टर नंबर बता रखे हैं कौन सा चैप्टर है, और यूनिट नंबर सेकंड में चैप्टर 7 और चैप्टर नंबर 8 का यहाँ तक का ये आता है यूनिट नंबर सेकंड। इसके बाद जो स्टार्ट होती है, यहाँ से स्टार्ट होती है टेलर थ्योरम से यूनिट नंबर थर्ड। टेलर प्रमेय से स्टार्ट होती है यूनिट नंबर थर्ड और इसके एप्लीकेशंस। तो इसके अंदर आप देखिएगा प्रूफ में सबसे पहले जो जो बात कह रहा है उसको अपन तमीज से लिखते चले जाते हैं। एक बात देखिएगा कि एक वृत्त है जिसका केंद्र z0 है और त्रिज्या r है। तो मैंने क्या किया, एक ये वृत्त बना लिया। यस, ये कोई मैंने वृत्त बना लिया। जस्ट 1 सेकेंड। ये कोई मेरे पास सर्कल हो गया जिसका केंद्र z0 है और रेडियस इसकी स्मॉल आ रही है, दे रखा है कुछ ने। और इसके अंदर सभी बिंदुओं पर एफ जेड एक एनालिटिक फंक्शन है। तो इसके ऑल पॉइंट्स पर, जो इसके अंदर सारे जो पॉइंट्स हैं, इन सभी पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। ये दे रखा है सरकार ने। इन ईच ऑल पॉइंट्स पर फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। और इसका कोई एक बिंदु है जेड, तो मैंने एक जनरल पॉइंट मान लिया इस पे, दिस पॉइंट इज जेड। इस जेड पॉइंट पर फंक्शन का मान प्रूव करना ही ये होगा। अच्छा, अब आप देखिएगा अपन ने कौशी समाकलन सूत्र पढ़ा है। क्या होता है, एफ जेड जीरो वन अपॉन सॉरी एफ जेड जीरो, ये जो होता है वही होता है एफ जेड जीरो। उसके बाद 1/2 पाई आयोटा, ठीक है कि नहीं है, इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड अपॉन में जेड माइनस जेड जीरो, ये होता है फॉर्मूला। लेकिन अब इस फॉर्मूले को अगर मैं जेड के लिए अप्लाई करूं तो जेड जीरो की जगह क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। क्योंकि जेड जीरो की जगह फिर जेड आ गया तो ये चेंज करना पड़ेगा अंदर वाला। तो अंदर वाले को अपनी तरफ से क्या ले लेता हूं, एक्स जाई। तो मैं क्या लिखूंगा, कौशी समाकलन सूत्र से, समाकलन सूत्र से क्या है बेटा, कौशी समाकलन सूत्र एफ जेड इज इक्वल टू एफ जेड इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन में एफ एक्स आई डी एक्स आई माइनस जेड एंड दैट्स बी टेकन एज नंबर 1। अच्छा, यहां पर एक बात याद रखते हैं, जैसे ये तो कोई सर्कल है सी। अब मैंने क्या किया बेटा, जेड जीरो से जेड के बीच की डिस्टेंस खुद ने डिफाइन कर दी रो। क्या डिस्टेंस कर ली बेटा डिफाइन, अपन ने ये डिस्टेंस डिफाइन कर दी रो। कहां से, जेड जीरो से जेड के बीच की जो डिस्टेंस, सेंटर से पॉइंट के बीच की डिस्टेंस डिफाइन कर ली जेड। तो मैंने क्या लिखा, हेयर डिस्टेंस फ्रॉम जेड टू जेड जीरो, ये इज इक्वल टू डिफाइन कर ली रो। अब आप जानते हो ये फिक्स पॉइंट है, फिक्स दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का अगर मोड लगा लोगे तो वो रो हो जाएगा। और एक ऐसा सर्कल अज्यूम करा, एक दूसरा सर्कल अज्यूम किया, ठीक है कि नहीं, ये वाला सर्कल C1, कौन सा सर्कल है बेटा, C1 है, जिसका सेंटर तो Z0 रखा और रेडियस क्या रखी इसकी, R1 रखी, इसकी रेडियस रखी R1। तो एंड लेट क्या कर लिया बेटा अपन ने, एक सर्कल अज्यूम कर लिया C1 जिसका सेंटर तो Z0 ही था, लेकिन जिसका सेंटर तो Z0 ही था, लेकिन इसकी जो रेडियस थी वो कितनी होगी, R1 होगी। और इस तरीके से किया ये जेड पॉइंट इस सर्कल के अंदर आ जाए। इसका मतलब क्या है कि जो रो का मान है वो छोटा होना चाहिए गुरुजी R1 से। किससे छोटा होना चाहिए, R1 से छोटा होना चाहिए, तभी अपन आगे इस प्रोसेस को कर सकते हैं। इज दैट क्लियर, क्लियर है भाई। अच्छा, अब आप आगे देखिएगा, मैं इसे मिटाता हूं और आगे की प्रोसेसिंग कैसे करते हैं वो आप देखिएगा। जस्ट 1 सेकेंड, इसे कंप्लीट मिटाते हैं हम, देखते हैं एक बार।
हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अपन नेक्स्ट एक बार इसी स्टेप के बाद अपन खुद को लेके चले, खुद से लेके चलेंगे। देखो एक टर्म्स है जो इंटीग्रेशन नंबर 1 में काम आ रही है, इक्वेशन 1 में। तो अब यहां से स्टार्ट करेंगे। अब देखो 1 में एक्स माइनस जेड, ये वाली टर्म्स में खुद से कैलकुलेट कर रहा हूं और देखते हैं लास्ट में कैलकुलेट करने पर क्या मिलता है मुझे, किस तरीके से इसकी वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि ये इंटीग्रेशन नंबर 1 में या फिर बोलूं इक्वेशन नंबर 1 में काम में आ रही है। तो 1/x जेड जीरो को घटाया, जेड जीरो को जोड़ लिया और माइनस में जेड, क्या फर्क पड़ा, कुछ नहीं, जेड जीरो घटा दिया, जेड जीरो जोड़ दिया। अगले स्टेप में देखो 1 में एक्स माइनस जेड जीरो माइनस में, इसे लिख लिया जेड माइनस जेड जीरो, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया और जेड माइनस जेड जीरो लिख दिया। 1 में एक्स माइनस जेड जीरो कॉमन, इधर 1 माइनस जेड माइनस जेड जीरो, दिस इज एक्स माइनस जेड जीरो, इसको कॉमन निकाल लिया और ये नीचे पहुंच गया। अब देखो इस वाली टर्म्स को बार बार लिखना मेरे लिए टफ होगा क्योंकि कैलकुलेशन अब बड़ी होगी, तो मैं क्या करूंगा, इसकी जगह मैं एक नई टर्म लिख लूंगा एल्फा। तो देखो 1 में एक्स माइनस जेड जीरो 1 माइनस एल्फा, और वेयर मैंने साइड में डिनोट कर दिया जो एल्फा की वैल्यू है जेड माइनस जेड जीरो एक्स माइनस जेड जीरो। ऐसा क्यों किया, क्योंकि आगे जाके इसकी अपन क्या करने वाले, कैलकुलेशन करने वाले। तो 1 में एक्स माइनस जेड जीरो 1 माइनस एल्फा की पावर -1। अगले स्टेप में 1 में एक्स माइनस जेड जीरो, अब इसको खोल देता हूं, 1 माइनस एक्स की पावर -1 का प्रसार है, 1 प्लस एल्फा स्क्वायर प्लस एल्फा क्यूब डॉट डॉट डॉट, लास्ट में जो आने वाला है इधर एल्फा n-1 प्लस एल्फा की पावर n प्लस एल्फा की पावर n+1 प्लस एल्फा की पावर n+2 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके की टर्म्स आने वाली हैं। अगले स्टेप में देखो 1 में एक्स माइनस जेड जीरो मैंने कॉमन निकाल लिया। अगले स्टेप में ये तो है ही है बाहर, अब देखो 1 एज इट इज, एल्फा एज इट इज, एल्फा स्क्वायर एज इट इज, एल्फा क्यू एज इट इज, और एल्फा की पावर n-1 एज इट इज। अब जो आगे की सारी टर्म्स हैं, एल्फा की पावर n प्लस एल्फा की पावर n+1 n+2, इन सब में से कॉमन निकाल लिया मैंने एल्फा की पावर n, और फिर क्या बचा ब्रैकेट में देखो, इधर 1 बचा प्लस एल्फा बचा, एल्फा स्क्वायर बचा, और लगातार ये चलता चला गया। अब जस्ट आप यहां तक उतारिएगा, मैं इसे स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो इसे उतार लीजिए, फिर मैं इसे मिटा देता हूं, ठीक है कि नहीं, जस्ट 1 सेकेंड। यस प्लीज। तो अब इसके बाद स्टेप्स में देखते हैं ना। देखो 1 में एक्स माइनस जेड जीरो 1 एज इट इज, एल्फा एज इट इज, एल्फा स्क्वायर एज इट इज, और फिर हेयर एल्फा n-1 एज इट इज, प्लस में देखो फिर आपको वही प्लस एल्फा की पावर n। अब एक बार इस ब्रैकेट की टर्म्स को देखो, आपको यही नजर आ रहा है ना, 1 प्लस एल्फा स्क्वायर प्लस एल्फा क्यूब डॉट डॉट डॉट, हकीकत में ये फिर से एल्फा 1 माइनस एल्फा की पावर -1 है, ये वापस से फिर वही आ जाएगा भाई, 1 प्लस एल्फा स्क्वायर डॉट 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 1 माइनस एल्फा की पावर -1, तो इसे इस तरीके से लिख लिया। अगले स्टेप में 1 में एक्स माइनस जेड जीरो, और फिर देखिएगा 1 प्लस एल्फा स्क्वायर, एल्फा की पावर n-1, ऊपर आ गया एल्फा की पावर n, नीचे आ गया 1 माइनस एल्फा। अब फिर से मैं क्या करता हूं, एल्फा की जो वैल्यू आपने निकाली थी उस वैल्यूज को पुट कर देते हैं, एल्फा की वैल्यू को 1 प्लस जेड माइनस जेड जीरो एक्स माइनस जेड जीरो प्लस में जेड माइनस जेड जीरो एक्स माइनस जेड जीरो का स्क्वायर डॉट 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 जेड माइनस जेड जीरो एक्स माइनस जेड जीरो की पावर n-1, और प्लस में एक बात और देखिएगा,
अल्फा की पावर एन मतलब जेड माइनस जेड जीरो एक्स माइनस जेड जीरो की पावर एन एंड 1 में 1 - अल्फा, अल्फा की वैल्यू जेड माइनस जेड जीरो एक्स माइनस जेड जीरो। तो ये मैंने पुट कर दी वैल्यू। अगले स्टेप में देखो, या जस्ट 1 सेकंड रुको, 1 मिनट बस। यस प्लीज, सॉरी यार, मार्कर थोड़ा सही नहीं चल रहा था, तो कोशिश करिए तो चेंज करके देखते हैं कुछ सही चले। अगले स्टेप में देखिएगा, ये इसको इससे 1 से गुणा कर दो, तो 1 एक्स माइनस जेड जीरो प्लस में ये इससे गुणा होगा, ऊपर क्या बचा रहेगा जेड माइनस जेड जीरो, नीचे आ जाएगा एक्स माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर, प्लस में ऊपर बचा रहेगा जेड माइनस जेड जीरो की पावर होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा एक्स माइनस जेड जीरो की पावर होल क्यूब, प्लस लगातार चलता रहेगा। और लास्ट वाले स्टेप्स पर देखिएगा, जेड माइनस जेड जीरो की पावर एन माइनस वन, इस वाले स्टेप को, और नीचे आ जाएगा एक्स माइनस जेड जीरो की पावर एन। अब इस वाले स्टेप को एज इट इज उतार रहा हूं, देखो है ना, जेड माइनस जेड जीरो की पावर एन और नीचे एक्स माइनस जेड जीरो की पावर एन। अब देखो इधर से एक्स माइनस जेड जीरो को एलसीएम ले लिया, तो इधर हो गया एक्स माइनस जेड जीरो, एलसीएम लिया तो ये ऊपर गया एक्स माइनस जेड जीरो, और इधर से एक्स माइनस जेड जीरो गुणा हो रहा है, तो जब ये एक्स माइनस जेड जीरो इधर से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर से कट जाएंगे ये चीजें, क्योंकि एक्स माइनस जेड जीरो ऊपर जाएगा, तो बचेगा कितना देखिएगा 1 में, और देखो इधर एक्स माइनस जेड जीरो माइनस जेड प्लस जेड जीरो, तो हियर आ जाएगा एक्स माइनस जेड। तो इस तरीके से ये मैंने कैलकुलेट कर लिया। किसकी वैल्यू है ये 1 में एक्स माइनस जेड की वैल्यू है। यूजिंग दीज वैल्यू इन इंटीग्रेशन 1, यूजिंग दीज वैल्यू इन 1 या इन इंटीग्रेशन फॉर्मूला 1 के अंदर इसे यूज कर लेते हैं। तो देखो क्या था इधर, इधर तो एफ जेड था, देखो आप 1 को 1/2 पाई आयोटा था। इंटीग्रेशन में C1 के लिए, यहां C के लिए अप्लाई किया था मैंने, C1 के लिए ले लेना, अगर मैंने नहीं लिया गलती से तो आप C1 ले लेना वहां पर। अच्छा, आगे इस ब्रैकेट में आ जाएगा, बाहर बाहर है एफ एक्स आई डी एक्स आई, और इधर आ रहा है 1/xi माइनस जेड, और 1/xi माइनस जेड की वैल्यू ये पूरी पुट कर दे यहां पर, तो 1 में xi माइनस जेड जीरो, जेड माइनस जेड जीरो, xi माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर, जेड माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर, xi माइनस जेड जीरो की पावर होल क्यूब, प्लस डॉट डॉट डॉट, ये वाला पद लिख रहा हूं मैं, जेड माइनस जेड जीरो की पावर एन माइनस वन, एक्स माइनस जेड जीरो की पावर एन, प्लस में जेड माइनस जेड जीरो की पावर एन, एक्स माइनस जेड जीरो की पावर एन, एंड 1 में हेयर इज राइट 1 में एक्स माइनस जेड, ये वाली पूरी टर्म्स लिख दी। अब आगे देखिएगा इसका सॉल्यूशन है ना, मिटाता हूं मैं इसे एक बार। अब इसका सॉल्यूशन देखिएगा आप लोग, तो एक बात देखिएगा, यहां से इसको अंदर गुणा कर लेते हैं ना अपन, दैट्स इज इक्वल टू एफ जेड इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन C1, उधर से गुणा हुआ एफ एक्स आई डी एक्स आई, नीचे आ गया एक्स आई माइनस जेड जीरो, फिर प्लस में देखो इसमें एक्स आई नहीं है और इंटीग्रेशन हो रहा है एक्स आई के रेस्पेक्ट में, तो ये तो बाहर आ जाएगा, जेड माइनस जेड जीरो आपका बाहर आ जाएगा, बाहर से कौन गुणा होगा 2 पाई आयोटा का डिवीजन है, नीचे आ रहा है C1 इंटीग्रेशन C1, और उधर कौन है, उधर से गुणा होगा एफ एक्स आई डी एक्स आई, और नीचे एक्स आई माइनस जेड जीरो की पावर होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये होल स्क्वायर, फिर प्लस में इधर से कॉमन आ जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा इंटीग्रेशन से, जेड माइनस जेड जीरो का स्क्वायर, बाहर से गुणा हो रहा है 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन C1, आरएचएस से गुणा हुआ एफ एक्स आई डी एक्स आई, और नीचे क्या आ रहा है जेड माइनस जेड जीरो की पावर होल क्यूब, सॉरी
एक्स माइनस जेड जीरो की पावर होल क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, प्लस में ये वाला स्टेप लिखते हैं अपन, जेड माइनस जेड जीरो की पावर एन माइनस वन बाहर, नीचे से 1/2 पाई आयोटा गुणा हो रहा है इंटीग्रेशन C1 दैट्स वैल्यू, सही से लिखता हूं इसे, n माइनस वन एंड दैट्स इंटीग्रेशन, उधर से आ रहा है दिस इज एफ एक्स आई डी एक्स आई, और नीचे एक्स आई माइनस जेड जीरो की पावर n, एक्स आई माइनस जेड जीरो की पावर n एंड प्लस लास्ट एंड जो भी टर्म थी ये वाली टर्म्स, इस टर्म्स को अपनी तरफ से नाम दे दिया आर एन। किसका नाम दे दिया बेटा? आर एन का नाम दे दिया, और आर एन को ऊपर लिखा। देखो किस तरीके से लिखा, मैं मिटाता हूं, जस्ट मिनट आप उतारें। यस प्लीज। तो नेक्स्ट देखिएगा, तो यहां तक आ गए अपन, है ना। उसके बाद देखिएगा ऊपर, देखिएगा इसके आर एन क्या था, वेयर, जहां सर जो आपने आर एन का मान लिया है उसका मान ये देखो 1/2 पाई आयोटा इधर से गुणा हो रहा है, 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन में C1 आ रहा है, अंदर जो इस वाली टर्म्स को एज इट इज रख दो, जेड माइनस जेड जीरो एक्स आई माइनस जेड जीरो की पावर n, 1 उधर से गुणा हुआ एफ एक्स आई डी एक्स आई, और नीचे आ गया एक्स आई माइनस जेड। ये कि एक्स्ट्रा टर्म्स थी, लास्ट वाली टर्म्स को किसका नाम दे दिया? आर एन का। उसको अपनी तरफ से देखो नंबर 1 उसको दिया था, 2 इसे दे दो, और 3 नंबर इसे दे दो, 1 2 3 का नाम दे दीजिएगा। अच्छा, अब अपन ने कौशी समाकलन एक और फॉर्मूला पढ़ा था, हम जानते हैं कि वी नो डैट, एक बात आप जानते हो कि एफ एन जेड जीरो का जो मान होगा फैक्टोरियल n/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन C1 एफ एक्स आई डी एक्स आई, दिस इज एक्स आई माइनस जेड जीरो की पावर n+1। ये अपन फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, यहां जेड आता था बट अपन भी यूज एक्स आई, तो एक्स आई यूज कर लिया। अच्छा, अब मान लीजिए मैं इसकी जगह ये लिखूं, फैक्टोरियल n से भाग दे दूं, तो एफ एन जेड जीरो अपॉन फैक्टोरियल n 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन C1 एफ एक्स आई डी एक्स आई एक्स आई माइनस जेड जीरो की पावर n+1 दैट्स बी टेकन एज नंबर 4, और n का मान यहां जो होता है बेटा वो 0 1 2 3 डॉट 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 होता है। तो इस वाले इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूं 2 के अंदर, यूजिंग दीज इन इक्वेशन नंबर 3। 4 का यूज कर लिया मैंने 3 के अंदर, 2 के अंदर, सॉरी, यूजिंग इन 2। किसके अंदर यूज कर लो? इसका 2 के अंदर। तब देखिएगा क्या रिजल्ट आ रहा है जब आप इसे 2 के अंदर यूज करोगे। मैं मिटाता हूं, 1 मिनट, है ना, इसको मिटा देता हूं नीचे। यस प्लीज। अब देखिएगा इक्वेशन नंबर में यूज करो, तो देखो एफ जेड की वैल्यू एज इट इज, देखो ये वाली टर्म्स आपको चाहिए, इसके लिए आपको देखो एक्स जेड जेड माइनस जेड जीरो की पावर 1 आनी चाहिए, तो n की जगह क्या ले लो? 0। तो जैसे ही n की जगह 0 लिया तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, सेम आ जाएगी वैल्यू। तो जैसी सेम वैल्यू आएगी तो n की जगह 0 ले लो। एफ जीरो जेड जीरो का मतलब है एक बार भी अवकलन नहीं है, तो मतलब सीधा क्या लिखा पड़ा है? एफ जेड जीरो लिखा पड़ा है, और फैक्टोरियल 0 रखोगे तो वैल्यू होगी 1। तो इस टोटल की वैल्यू कितनी आ गई? एफ जेड जीरो आ गई। फिर बढ़ते हैं आगे। अच्छा, इसमें देखो जेड माइनस जेड जीरो तो एज इट इज, और अब इसकी वैल्यू मुझे चाहिए, तो इसमें n की जगह आप 1 ले लो। जैसे ही आप 1 लोगे तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर ही चाहिए आपको, तो n की जगह 1 ले लो। n की जगह 1 लेने का मतलब n की जगह 1 मतलब एक बार डेरिवेटिव जेड जीरो अपॉन फैक्टोरियल 1। सिमिलर प्रोसेस, अब आपको इसकी वैल्यू चाहिए, फाइनल आपको इसकी वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू आपको चाहिए। इसकी वैल्यू के लिए n की जगह 2 ले लो, तो जेड माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर, ये तो बाहर आएगा,
और बाकी जो n की जगह 2 ले लोगे आप तो कितना हो जाएगा f डबल डैश z0 अपॉन फैक्टोरियल 2। ऐसे ही जब 3 लोगे तो z माइनस z0 की पावर होल क्यूब फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश को मैं 3 लिख ले रहा हूं z0 मतलब 3 बार डिफरेंशिएशन है। इसी प्रकार लगातार चलते गए लास्ट में z माइनस z0 की पावर n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 और इधर आ जाएगा f n माइनस 1 z0 एंड प्लस में rn। f n माइनस 1 z0 का मीनिंग क्या है, मतलब इसका कितनी बार डिफरेंशिएशन है, n बार n माइनस 1 बार डिफरेंशिएशन है और उसकी जगह फिर क्या पुट किया गया है, z0 पुट किया गया है। तो दैट्स वी पुट एंड नाउ वी टेकन एज नंबर 5। अब आप देखिएगा ये सीरीज जो आप प्रूव करना चाहते थे वो प्रूव हो चुका है। आप देख लीजिएगा जो आपका रिजल्ट है उसमें यही चाहिए, f z0 z माइनस z0 f डैश z0 दिस एंड नाउ कंप्लीटली। बस इतना सा चेंज है कि उसमें rn की जगह लगातार टर्म्स चल रही हैं। इस बात का भी लॉजिक जानेंगे कि ये rn को क्यों ऐसा लेते हैं, क्यों अलग से डिफरेंट दिखाते हैं और फिर क्या इसकी वैल्यूज निकालते हैं अपन। तो उतार लीजिए आप लोग, है ना, इसे मैं अच्छे से मिटाता हूं ना, एक बार थोड़ा साफ ही मिट रही है ना, 1 मिनट बस। हेलो स्टूडेंट, तो नेक्स्ट देखिएगा इसमें देखो जब कभी भी किसी भी सीरीज, कोई भी सीरीज अगर आप लोगों ने दिखाई है, जस्ट 1 सेकंड यार, हाँ ठीक है चल रहा है सही है, कोई भी सीरीज आप लोगों ने दिखाई है और उस सीरीज का अगर आपको प्रूव करना, मतलब कहना कि आपको कि वो सीरीज वैलिड है, मतलब कोई चीज सही लिखी है गलत लिखी है, तो आप देखें सीरीज के वैलिडेशन के लिए, वैलिडिटी के लिए एक बात निकालना जरूरी होता है। जैसे आपने कभी पढ़ा होगा समेशन में an जैसे a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 an n प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कोई सीरीज है, ये सीरीज वैलिड होगी या फिर बोलूं कन्वर्जेंट होगी, कन्वर्जेंट होगी। या वैलिड का जो कंसेप्ट था उसके लिए था कि लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी an का मान क्या होना चाहिए, 0। मतलब कोई सी भी सीरीज को अगर आपको वैलिड दिखाना है, वैध दिखाना है, तो आपको एक बात दिखाना, वैलिड भी लिख सकते हैं इसकी जगह, वैलिड वैध, वैलिड होगी वैध होगी, ये कब होगी, जब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an की वैल्यू क्या हो जाए, 0। तो ये भी एक सीरीज है और इसकी वैलिडिटी दिखानी है, तो इसको आपको ये दिखाना है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी rn की वैल्यू क्या होगी, 0। हमेशा अपन आगे भी थ्योरम करेंगे, जब कभी भी सीरीज प्रूव कर रहे होंगे तो सीरीज की वैलिडिटी के लिए क्या जरूरी होगी कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी rn की वैल्यू क्या दिखाओगे आप, 0। और ये दिखाने के लिए 3 के दोनों तरफ मोड ले लो, टेकिंग मोड बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 3 के तीनों और मोड, दोनों और मोड ले लो, तो rn का मोड ये लेस देन इक्वल का साइन आ जाएगा, 1/2 पाई रियल है, आयोटा का मोड 1 होता है तो 1 लिख दिया इसकी जगह, इंटीग्रेशन c1 z माइनस z0 xi माइनस z0 की पावर n f xi का मोड d xi का मोड और लास्ट में ये बच रहा है xi माइनस z का मोड। दैट्स वी टेकन एज नंबर 3 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया एंड नाउ वी टेकन एज 5 नंबर। ये 5 ले लीजिए, आपका 4 चल रहा था 4 ले लीजिए, 5 नंबर हो गया। अब आप देखिएगा 1 बाय 1 करके अपन को इसकी वैल्यूज इवेल्यूएट करनी है, पहले इसका हिसाब करेंगे फिर इसका करेंगे और फिर इसका करेंगे। अच्छा इसका हिसाब देखिएगा, उसके लिए अपन मान ले लेट f xi इज ए बाउंडेड फंक्शन इन C1 के अंदर या ऑन पर बाउंडेड फंक्शन है, f xi कोई बाउंडेड फंक्शन। अच्छा इस थ्योरम को अगर आपको प्रूव करना है तो आपको ऐसा लेके ही चलना पड़ेगा, अदरवाइज आप थ्योरम को प्रूव नहीं कर सकते। कोई f xi तो आपको बाउंडेड ही मानना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं है। और बाउंडेड है तो पक्की बात है एक रियल नंबर ऐसा होगा सच दैट, आपको बताया था बीएससी रियल में डेफिनेशन में, एक रियल नंबर ऐसा होगा कि जिससे फंक्शन का मोड पूरा लेस देन इक्वल हो जाएगा कैपिटल M से फॉर ऑल
एक्स आई बिलोंग्स टू C1। तो ये बाउंडेड की डेफिनेशन थी कि सर अगर ये बाउंडेड फंक्शन है तो एक ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा तो एफ एक्स आई का मॉड इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम फॉर ऑल एक्स आई बिलोंग्स टू C1। तो इसका उपचार हो गया। अच्छा एक बात देखिएगा, ये सर्कल था C1, आप चित्त ध्यान रखो C, उसके अंदर ये पॉइंट था Z0, इसके अंदर एक और पॉइंट था Z, तो Z0 के बीच की डिस्टेंस थी रो, और इस तरीके से एक सर्कल था C1। ठीक है, अब मैं पूछूं ये एक्साई जो मूविंग पॉइंट होता है, एक्साई ये किस पे होता है? तो आप याद रखना जिसका इंटीग्रेशन नहीं हो रहा उसी पथ पर कौन एग्जिस्ट करता है? एक्साई। तो मैं पूछूं एक्साई कौन सा पॉइंट है, तो आप बोलोगे एक्साई वो पॉइंट है जिसपे आपने इंटीग्रेशन कर रहे हो। तो एक्साई किस पे पॉइंट है? इस पे पॉइंट है, दैट पॉइंट इज एक्साई। तो ये डिस्टेंस आ जाएगी एक्साई माइनस Z0, और इसकी डिस्टेंस आपको पता थी क्या थी? रो R1 थी। तो अब आप क्या करोगे, आपको पता है क्या बात पता है कि आपको चाहिए Z माइनस Z0 का मोड और नीचे एक्साई माइनस Z0 का मोड। Z और Z0 का मोड मतलब उनके बीच की दूरी कितनी है बेटा? रो है। और एक्साई और Z0 इसके बीच की दूरी है बेटा R1। और ये वाली क्वांटिटी एक से छोटे में आने वाली है क्योंकि ऊपर बड़ा बैठा है और नीचे ऊपर छोटा बैठा है, नीचे बैठा बैठा है। रो का मान छोटा है किससे? R1 से, क्योंकि सर्कल के अंदर अज्यूम किया है आपने। एक कहानी तो इसका उपचार हो गया, इसका उपचार हो गया। अब बचा एक्साई माइनस Z। अब नाउ एक्साई माइनस Z, अब क्या करोगे आप? एक्साई माइनस, इसको ऐसे लिख लो, माइनस Z0 प्लस Z0 माइनस Z। Z0 घटा दिया, Z0 जोड़ दिया, क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। आगे के स्टेप में देखिएगा, डेट इंप्लाइज एक्साई माइनस Z, इसको ब्रैकेट की फॉर्म में लिख लो, एक्साई माइनस Z0 का ब्रैकेट माइनस में Z माइनस Z0 का मॉड, मतलब ब्रैकेट के फॉर्म में लिख लिया इसे। अब एक रिजल्ट होता है, मॉडुलस फंक्शन का कंसेप्ट होता है रिजल्ट। क्या कंसेप्ट होता है कि x माइनस वाई का जो मॉड है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है मॉड के अंदर मॉड, ये वाला रिजल्ट होता है। इसे आप रिमेंबर रखें, हमेशा काम आता है। ये एक ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी होती है, एक माइनस वाला होता है। x माइनस वाई का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू होता है टोटल मॉड और फिर मॉड के अंदर मॉड, तो x का मॉड माइनस वाई का मॉड। तो अगले स्टेप में एक्साई माइनस Z, दिस वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन के सामने x माइनस वाई, दिस इज x माइनस वाई, ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब ये x माइनस वाई ग्रेटर देन का साइन मिलेगा। अच्छा, मोड, फिर मोड लगा लीजिए और फिर मोड के अंदर x, तो मोड के अंदर x का मतलब ये आ गया एक्साई माइनस Z0 और y का वैल्यू ये रहा Z माइनस Z0 का मोड। इसको आप एक बार आगे भी देखिएगा ऊपर, चाहो तो फिर आप एक कंसेप्ट लगा सकते हो, इधर ही कर लेते हैं ना, आपको दिख जाएगा, एक लाइन तो लिखी जाएगी, दोनों ही ऊपर लिख देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, ऊपर मिटा देता हूं मैं इसे। अब देखिएगा, इसके बाद अगला स्टेप दैट इंप्लाइज एक्साई माइनस Z ग्रेटर देन इक्वल टू, एक्साई माइनस Z0 का मोड कितना है आपको पता है? R1 है, और Z माइनस Z0 का मोड कितना है? रो है, तो R1 माइनस रो। R1 बड़ा है, रो छोटा है, तो बड़े में से जब छोटा घटाएंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, ये क्वांटिटी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। और मोड को पता लगा मेरे अंदर पॉजिटिव बैठा है, तो इसका आंसर सीधा निकलेगा एक्साई माइनस Z ग्रेटर देन इक्वल टू R1 माइनस रो। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव, मोड को पता लगे मेरे अंदर पॉजिटिव बैठा है तो वो एज इट इज बाहर आ जाता है। अगले स्टेप में इसका उल्टा करके लिख दीजिएगा, 1 में एक्साई माइनस Z इज लेस देन इक्वल टू, दिस इज R1 माइनस रो। 1 एक्साई माइनस Z इज लेस देन इक्वल टू 1 R1 माइनस रो। दैट्स द राइट, ठीक है नहीं है? और इसको इन सब का उपयोग, मतलब इसका 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 जो अपने निकाला ये और नाउ ये, इसका उपयोग कर देते हैं 5 के अंदर। तो मैं ऊपर मिटा देता हूं, आप तो लगातार लिखते रहिएगा। यूजिंग these value इन 5 में यूज कर लो। देखो 5 क्या है? Rn इसी में कर रहा हूं 5 के अंदर ही डायरेक्ट।
तो 1/2 पाई आर एन एज इट इज 1 लेस देन इक्वल 1/2 पाई ये C1। इसकी जगह देखो z माइनस z0 की पावर n और इसकी जगह क्या है रो अपॉन आर एन। तो इसकी जगह लिख दो यहां पर जो आपने वैल्यू निकाली है रो अपॉन R1 की पावर n। इसकी जगह क्या लिख दो इससे बड़ी क्वांटिटी कैपिटल M। तो ऊपर आ जाएगा यहां पर ये वैल्यू आ जाएगी इसकी जगह मॉड f xi की जगह कैपिटल M। बोलोगे दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। एंड 1/xi माइनस z0 की जगह ये वैल्यू तो नीचे आ जाएगा इसमें R1 माइनस रो। ये वैल्यू मैंने लिख दी और यहां पर मोड dxi है। ये क्या किया बस यूज कर लिया आपने। अब मैं इस पूरी चीज को मिटा देता हूं, मेरा काम की सारी चीज खत्म हो चुकी है। नाउ वी डिलीट ऑल द थिंग्स। अब आप देखिएगा आगे अगले स्टेप में मॉड आर एन लेस देन और इक्वल कैपिटल एम बाहर R1 अपॉन रो बाहर 1/2 पाई रो अपॉन R1 की पावर n बाहर इंटीग्रेशन C1 मॉड dxi। और इसका मान आपको पता होगा, बताया था पथ की लंबाई और पथ कौन है C1 सर्कल। तो Rn इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल M R1 माइनस रो 1/2 पाई रो अपॉन R1 की पावर n और इसकी वैल्यू 2 पाई R1। ठीक है नहीं है तो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा। सो फाइनल रिजल्ट इज, दोनों तरफ लिमिट भी ले लो बेटा, इसमें लिमिट ले ली अंदर चलेगी मोड के n टेंड्स टू इंफिनिटी Rn इज लेस देन इक्वल कैपिटल M R1 नीचे R1 माइनस रो एंड लिमिट n पे लगेगी तो लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी रो अपॉन R1 की पावर n। अब आप देखिएगा हेयर एक बात आप देखो यहां पर, जब आपको एक लिमिट बताई थी कि लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी x की पावर n की वैल्यू क्या होती है कि जब सर x का मान 1 होता है तो इसका मान 1 होता है, x का मान लेस देन 1 होता है तो इसका मान 0 होता है, इंफिनिटी होता है इसका मान जब x ग्रेटर देन 1 होता है। आप देखिएगा बेस मतलब जो भी डिपेंड करती है ये लिमिट बेस पर डिपेंड करती है। बेस का मान अगर 1 तो वैल्यू 1, 1 से बड़ा तो इंफिनिटी और 1 से छोटा तो 0। अब रो अपॉन R1 का मान आपको बताया था 1 से छोटा है और 1 से छोटा अगर x का मान 1 से छोटा है तो आंसर कितना आता है 0। तो इस लिमिट का मान 0 आएगा और 0 किसी भी चीज से गुणा होकर क्या दे देगा 0 दे देगा। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Rn इज लेस देन इज इक्वल टू 0। ये 0 हुआ, 0 मल्टीप्लाई होकर क्या दे दिया 0। क्यों हुआ? क्योंकि बेस 1 से छोटा पावर इंफिनिटी लगाने पर आंसर कितना आता है 0। ऊपर देखिएगा बस थ्योरम प्रूफ हो चुकी है। लास्ट पड़ाव कंप्लीट करते हैं अपन। अब देखो लेकिन मोड तो कभी छोटा हो नहीं सकता तो इक्वल होगा ये। इसका मतलब मोड लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी Rn की वैल्यू किसके बराबर होगी 0 के बराबर। और किसी भी संख्या का मोड अगर 0 के बराबर है ये कभी तभी पॉसिबल है जब अंदर वाली संख्या 0 है। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Rn इज इक्वल टू 0। अतः अगर ये चीज आती है, अतः दी गई श्रेणी, अतः टेलर श्रेणी वैध है, वैलिड है, हेंस टेलर सीरीज इज वैलिड और हेंस द प्रूफ। तो सीरीज तो भाई पहले ही प्रूव हो गई थी लेकिन वैलिडेशन के लिए इसकी वैधता के लिए लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी दिखाना जरूरी था Rn इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखते हैं ना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, टेलर से दोगुना काम करेंगे अपन लॉरेंज में और ये दोनों ही बहुत बड़ी बड़ी थ्योरम्स हैं। ठीक है कि नहीं है? ओके देखिएगा नेक्स्ट लेक्चर्स में।